हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अनटचेबिलिटी को ये फॉरबिड करता है। किसी भी प्रैक्टिस जो भी अनटचेबिलिटी में होगी, मतलब कि किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी होगी उसको हम लोग फॉरबिड करते हैं। आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है। देखिए, अनटचेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं छुआछूत। ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। आर्टिकल 17 जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू इक्वालिटी का। बिल्कुल, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के आर्टिकल आते हैं और आर्टिकल 17 उसी में से एक पार्ट है। देखिए, आर्टिकल 17 क्या कहता है ना कि आर्टिकल 17 रिफर्स टू अ सोशल प्रैक्टिस। एक सोशल प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी, जिसमें क्या होता है, अनटचेबिलिटी एक सोशल प्रैक्टिस है जिसमें ये होता है कि कुछ सर्टेन डिप्रेस्ड क्लास को, एक सर्टेन डिप्रेस क्लास के लोग जब बर्थ लेते हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये होता है अनटचेबिलिटी। देयर फिजिकल टच वॉज कंसिडर्ड टू पल्यूट अदर। उनका छूना किसी इंसान को वो माना जाता था कि उन्होंने जो भी अनटचेबिलिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग होंगे, अगर वो किसी को छूते थे तो वो माना जाता था कि अब उन्होंने दूसरे इंसान को गंदा कर दिया है, पल्यूट कर दिया है। तो ये जो ये अनटचेबिलिटी की हिस्ट्री है ना, ये बहुत ही पुरानी है, एंशियंट हिस्ट्री से आई है ये। तो ये है इसका मतलब। अब देखिए, लेजिस्लेटिव मेजर्स, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने लिए। पहला है उसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ये एक लेजिस्लेटिव मेजर है जो कि आर्टिकल 17 के रिगार्ड में लिया था। दूसरा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989। ये भी हमारा लेजिस्लेटिव मेजर है। अब इसमें कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी है। पहला जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो केस है पहला, वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगाले। ये केस है 1993 का। इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, अनटचेबिलिटी इंक्लूड करती है नॉट ओनली रिफ्यूजल ऑफ एक्सेस टू प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट बट ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, अनटचेबिलिटी का यही मतलब नहीं है कि आप दूसरे इंसान को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आने नहीं दे रहे। इसका जितने भी और फॉर्म्स में अनटचेबिलिटी होगी, कास्ट बेस्ड, उन सब का मतलब, उन सब वो सारी चीज़ें भी अनटचेबिलिटी के अंदर आएंगी। अनटचेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि आपने किसी को एक पर्टिकुलर एरिया में आने नहीं दिया है। वहाँ आने के अलावा भी जो भी और प्रैक्टिसेस होंगी कास्ट बेस्ड, उस इंसान की कास्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें भी अनटचेबिलिटी के अंदर आएंगी। और इसमें ये एम्फोसाइज किया गया कि एम्फोसाइज द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म। ये बताया गया कि सोशल रिफॉर्म कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रोल ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है एंड करना। जब जिस ये एजुकेशन से और सोशल रिफॉर्म से ही हम लोग अनटचेबिलिटी को एंड कर सकते हैं, ये कहा गया था। एक और केस देखिए, ये है देवाराजिया वर्सेस अदमाना का केस है, 1961 का केस है। इस केस में ये कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि पर्पस क्या है आर्टिकल 17 का। पर्पस जो है आर्टिकल 17 का है वो है एंड करना द इनह्यूमन प्रैक्टिस। इनह्यूमन मतलब कि जो बिल्कुल इंसान की डिग्निटी के अगेंस्ट जा रही हो, वैसी प्रैक्टिस को एंड करना है। और दूसरे ऑफ ट्रीटिंग क्या है, वो प्रैक्टिस की दूसरे इंसान को एक प्रकार से डर्टी देखना, मतलब गंदे ढंग से देखना, उसमें ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एक प्रकार से इनह्यूमन है। कुल मिला के इस केस में ये बोला था कि अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस है वो एक प्रकार से इनह्यूमन है और ये किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, और ये आर्टिकल 17 के अंदर आती है। ये दो केसेस थे और ये लेजिस्लेटिव मेजर है जो कि हमारा आर्टिकल 17 में बोला गया। थैंक यू सो मच।